जी बहुत शुक्रिया। ताजिर दोस्त जो स्कीम है ये बहुत अच्छा दाम है, जिससे एक अच्छा आपको तासुर मिलता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा। अच्छा। देखिए, जब भी आपने कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तो उसके लिए आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है स्टेक होल्डर्स को। ठीक है। तो अभी जब बजट अनाउंस हुआ तो हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और उनको हमने कहा कि एफपीसीसीआई ये रोल अदा करती है कि तमाम पाकिस्तान की जितनी चैम्बर्स हैं, जितनी मार्केट्स हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं और हम मिलकर आपके साथ हम 5 करोड़ जो है वो फाइलर जो है वो आपको बनवा कर देते हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और अभी तक दोबारा उन्होंने हमसे रजू भी नहीं किया। सर, मैं यहाँ आपको बताऊं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमी है वो सुस्त रवि का शिकार है और बदहाली का शिकार है। इस वक्त जहाँ एक तरफ जो है वो बिजली की प्राइसेस कम नहीं हो रही, आईपीपीस का इश्यूज है, और साथ साथ आपने जो इकोनॉमी चल भी रही थी कुछ 30-40%, वो भी आपने अब ये ताजरों को आपने टैक्स इंप्लीमेंट करके वो भी आपने रोक दी है। अच्छा जकी साहब, देखिए, बुनियादी तौर ताजिर पे जो है, वो कौन सी शिकें हैं जिस पे आपको एतराज है? मैं दावे के साथ ये तो कह सकता हूं कि जितने भी ताजिर हैं वो मुहिब्बे वतन भी हैं और वो टैक्स देना भी चाहते होंगे, लेकिन क्या तरीकेकार पे एतराज है और वो क्या शिकें हैं जिस पे आपको लग रहा है कि डेडलॉक हुआ हुआ है? देखिए, उनका जो इतराज है कि उन्होंने एरिया वाइज टैक्स लगा दिया है। देखिए, एक दुकान है 10 बाई 10 फुट की, वो सुनार की भी हो सकती है और एक कबाड़िए की भी हो सकती है। तो वो उन्होंने एरिया वाइज लगा दिया है। ये हाउ इट्स पॉसिबल कि एक कबाड़िए की इनकम क्या होगी और एक सुनार की क्या इनकम होगी? तो ये कोई रैशनल नहीं है, ठीक है ना। तो पहली तो बात ये है कि हमने इवन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी कहा है, एफबीआर को और फाइनेंस मिनिस्टर को, कि आपका ये 16 सफ़े का जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है ये तो कोई पढ़ा लिखा बंदा भी फिल नहीं कर सकता विदाउट कोई कंसल्टेंट के बगैर। तो हमने उनको 1 पेजर भी बनाकर दिया कि आप ये इंट्रोड्यूस करवाएं और हम आपको 5 करोड़ जो है ना वो फाइलर आपको 2 से 3 सालों में रजिस्टर करवा कर देते हैं। आप हमारे साथ बैठें, आप टैक्स बताएं कितना चाहिए आपको गवर्नमेंट को, हम वो आपको तमाम तंजीमों के साथ बैठकर, तमाम मार्केटों के साथ बैठकर, तो तमाम यकीनी तौर पर चैम्बर के ज़की साथ साहब बैठकर। अभी आपके साथ मुज़ाकरात हुए होंगे, हुकूमती सतह पर कोई बातचीत हुई होगी, अभी डेडलॉक बरकरार है, उसकी वजह क्या है? क्या हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे? क्या वो ये टैक्सेस हटाने के लिए तैयार नहीं है? देखिए इशाल, बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो सीरियसनेस की तरफ नहीं है। चाहे वो आईपीपीस का मामला हो, चाहे ये ताजिर दोस्त स्कीम का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो। हमने, आपको पता है कि एफपीसीसीआई ने फेडरेशन की ने जो है वो आईपीपीस के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी रिट कर दी है और हम मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं उसके ऊपर। इसी तरह ताजिर दोस्त जो हमारे वो भी मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन सीरियसनेस का ये हाल है कि ना फाइनेंस मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना चेयरमैन एफबीआर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व हो रहे हैं। जकी साहब, गुज़िश्ता रोज भी बात हुई थी राना एहसान अफजल साहब से, जो कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के भी, वो कह रहे हैं कि जी हमारा इस वक्त टारगेट ये है एक तो कि हमने सबको टैक्स नेट में लेकर आना है और अगर टैक्स नेट बढ़ जाता है तो फिर शरह को हम कम कर देंगे। साथ में एक इल्ज़ाम भी है आपके ऊपर, आपकी जो ताजिर बरादरी है उसके ऊपर, कि हर बार हर गवर्नमेंट के साथ ब्लैकमेलिंग के जरिए टैक्स नेट में आने का जो मामला है उससे आप लोगों की जान छूट जाती है। तो इस तासुर को कैसे ज़ायल करेंगे? और टैक्स नेट में आना तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। सर देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, एफपीसी से इस बात से एग्री करती है कि हमें टैक्स बेस को बढ़ाना है। अभी सिर्फ 3.5 मिलियन जो है वो हमारे फाइलर है। हम एग्री कर रहे हैं, हम तो, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि हम 5 करोड़ से ज्यादा भी फाइलर बनवाने के लिए तैयार हैं, हम उनको टैक्स नेट में लाने के लिए तैयार हैं। सर पहली तो एक बात यह है कि गवर्नमेंट को ये समझ लेना चाहिए है कि जो ताजिर है वो चोर नहीं है, आपके जो सिस्टम है वो चोर है। एफबीआर बेसिकली उनके जो लोग हैं वो चोर है। वो चाहते नहीं है कि लोग टैक्स में आए, क्योंकि लेकिन जकी साहब अगर आप लोग मुल्क का पहिया जाम कर देंगे, आपकी बात बजा होगी, उसके अंदर हर महकमे में, हर शोबे में कोई ना कोई काली भेड़ें तो होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग मुल्क का पहिया रोक दें। अब एक दिन के अंदर अगर 8 से 10 अरब रुपए का मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचा और अल्टीमेटली जो हड़ताल है उसका नुकसान तो आपको भी होगा, आपका कारोबार मुतासर होगा, आपके अहल-ओ-याल उससे मुतासर होंगे, तो क्या कोई ऐसा चीज़ जो कि एक टेबल बैठ के इसका हल निकाला जा सके, वो बेहतर नहीं होगा बजाय इसके कि आप सड़कों पे आ जाएं और कारोबार बंद हो जाए? जी जुनेद, आपकी राय बिल्कुल सही है। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं, उनको मैसेज भी यही भिजवा रहे हैं
कि आप टेबल पे बैठें, हम FPCCI का मेन रोल यही होता है कि ताजिर जो लोग होते हैं उनको टेबल पे बैठाते हैं, इधर से जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर है उनको हम टेबल पे बैठाते हैं और बैठकर इस मसले को हल करवाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे वो IPPs का इशू हो, चाहे इंटरेस्ट रेट का इशू हो, चाहे अभी ताजिर दोस्त स्कीम का इशू है, गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है, ठीक है, मुज़ाकरात करने के लिए वो तैयार नहीं है। ज़की साहब आपने अपने आगाज में कहा था कि हमारे साथ एक हफ्ते के लिए बैठ जाएं कमरे के अंदर और बैठकर 10 इयर्स 20 इयर्स की पॉलिसी बनाएं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएं, टैक्स पॉलिसी बनाएं, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएं, हेल्थ पॉलिसी बनाएं, एजुकेशन पॉलिसी बनाएं। लेकिन ये जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना टाइम पास करने की कोशिश करती है और लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी बनाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत इस पॉइंट पे आके सीरियस नज़र नहीं आ रही है, वो पॉलिसीज़ में आप लोगों को शामिल गुफ्तगू भी नहीं किया जाता, आपकी सजेशंस भी नहीं ली जाती। आपने आगाज़ में एक बात कही कि एरिया वाइज टैक्सेस लगाए गए हैं, जहाँ पर एक कबाड़िए की दुकान है वहाँ पर सुनियार की दुकान भी है, तो उनके ऊपर भी एक ही लेवल के ऊपर टैक्सेस लगाए गए, जबकि हुकूमती नुमाइंदे ये कहते हैं कि अगर किसी का कारोबार कम है तो उसके ऊपर टैक्सेस भी नहीं लगेंगे, उसी तरह से टैक्सेस कम हो जाएंगे। इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि जब हुकूमती सतह पर ये दावा है उनका कि हम उनका बिजनेस देखते हुए उसके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, आप कहते हैं कि हर एक को एक ही तराजू में तोला जा रहा है। इशाल, मैंने आपको एग्जांपल ये दी है कि उन्होंने साइज वाइज जो है ना वो टैक्स लगा दी है, कि उन्होंने कैटेगरीज कर दी है कि इतने स्क्वायर फुट से बड़ी दुकान होगी तो उस पर इतना टैक्स होगा। अब वो दुकान एक सुनार की भी हो सकती है और एक कबाड़िए की भी हो सकती है, तो मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी क्या? उसी स्क्वायर फुट के एरिया से वहां से हो सकता है